हेलो मेरे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्रा में आपका स्वागत है। तो हमने प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें से मैंने 2 प्रोनाउन आपको पढ़ा दिए हैं। पहला आपका कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया है और आपका पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा दिया है। दोनों ही प्रोनाउंस मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। आज हम प्रोनाउन का अगला पार्ट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आज तीसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें तीसरा पार्ट जो होगा उसमें हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में जब बात करेंगे तो ये सोचो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है डेमोन्स्ट्रेट से। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में है या फिर वो आपसे दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट में हम पॉइंट आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर ह्यूमन बीइंग को। हम उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं या बताते हैं कि पॉइंट आउट करके कोई चीज़ हमसे कितना दूर है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे कितना हमारे पास में है। तो इसके लिए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो होते हैं वो पहला होता है आपका दिस, दूसरा होता है दैट, और तीसरा होता है दीज, और चौथा होता है दोज। ये 4 हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला देखोगे आप दिस के बारे में, तो दिस जो होता है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये जो होता है ये नियर के ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट अगर आपके नियर में है और साथ साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये लेता है। अब दैट के बारे में बात करते हैं, तो दैट भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन ये फार मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को बताने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दीज की। तो दीज क्या है, दीज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है और साथ में ये नियर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बताने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं दोज की। तो दोज जो होता है वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है और साथ साथ में ये जो बताने की कोशिश करता है कि ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है, फार बताने की कोशिश करता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये हमारे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये पॉइंट आउट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में है या फिर हमसे दूर है। तो इनके बारे में हम ये डिस्कस करते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया कि दिस इज माई हाउस। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर दिस जो लगा हुआ है, दिस के साथ देखो यहां पर कैसी हमने वर्ब ली है, तो यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली है, इज हमने यूज किया है। और साथ साथ में दिस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हाउस है वो हमारे आसपास में, दिस इज माई हाउस मतलब ये बिल्कुल जैसे आप हाउस के आसपास खड़े हो, तुरंत आपने कहा कि ये मेरा घर है ना। अब यहीं पर कह दिया जाए आपसे कि दैट इज माई हाउस। यहां पर भी देखो जो दैट है ना, और इसके बाद देखो ये कौन सी वर्ब ली है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया है और यहां पर दैट लिखा हुआ है। तो दैट यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बताने की, पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो घर है वो बिल्कुल आपके पास नहीं, थोड़ा सा आपसे दूर कहीं पर है। दैट इज माई हाउस मतलब दैट इज माई हाउस, थोड़ा दूर है वो आपसे। तो यहाँ पर दिस और दैट के ऐसे यूज होता है। और देखो दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है और दैट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है, प्लूरल, इसका प्लूरल। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव के क्वेश्चंस ऐसे ही करते हैं, ऐसे हमको। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर एक कोई नाउन लिखा हुआ है और उसके बाद दूसरा नाउन है, 2 नाउन हो गए हमारे पास। ठीक है, पहला नाउन लिखा हुआ है, दूसरा नाउन लिखा हुआ, उसके बाद याद रखना कि जो पहले यूज होगा वो दिस होगा और फिर होगा दैट। दिस जो होगा वो पास के नाउन के लिए होगा और दैट जो होगा वो दूर के नाउन के लिए होगा, क्योंकि यही तो है कि दिस का यूज किसके लिए करते हैं, नियर के लिए, और दैट का यूज क्या करते हैं, फार के लिए। तो फार मतलब दूर होगा, तो देखो यहाँ पे दिस इसलिए लगा, यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पास वाला जो नाउन होगा उसके लिए दिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके दिस के पास बिल्कुल नाउन टू यहाँ, इसके पास इसलिए दिस लगेगा, और दूर लगाएंगे दैट, क्योंकि ये नाउन फर्स्ट के लिए होगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर याद रखना कि अगर 2 नाउन है और उसके बाद अगर दिस और दैट की बात हो रही तो पहले हम दिस का यूज़ करेंगे फिर दैट का यूज़ करेंगे। दिस का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि
नाउन उसके आसपास मिल जाएगा, और ये वाला नाउन दैट के लिए दूर होगा तो ये दैट के लिए काम करेगा। तो ऐसे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा और हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानने की और कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एकता हैज़ अ कार एंड अ स्कूटर, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दिस लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, दैट लगा हुआ है। तो यहाँ पर दिस कार के लिए यूज हुआ है या फिर दिस स्कूटर के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर दैट कार के लिए है या फिर यहीं पर दैट ये स्कूटर के लिए। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास 2 नाउन हैं, 2 नाउन है, नाउन फर्स्ट एंड नाउन टू, तो जो एकदम नाउन के पास में होगा वो दिस होगा और उसके बाद दूर के लिए दैट होगा। मतलब दिस का यूज नाउन टू के लिए करेंगे और दैट का यूज नाउन फर्स्ट के लिए करेंगे। तो यहां पर देखो, एकता हैज अ कार एंड अ स्कूटर, यू टेक दिस, दिस इसके पास कौन सा होगा, तो देखो इसके आसपास स्कूटर है, तो दिस का यूज इसके लिए किया गया, स्कूटर के लिए। और देखो यहाँ पर दैट है सबसे लास्ट में और स्टार्टिंग में कार है, तो देखा जाए तो दैट से तो काफी दूर कार पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो दैट के लिए यूज किया गया वो कार का, दैट कार के लिए है, और यहाँ पर जो दिस है वो स्कूटर के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर स्कूटर के बिल्कुल पास में कौन सा पड़ रहा है, दिस, क्योंकि देखो दैट तो बहुत दूर पड़ रहा है, इसलिए स्कूटर के लिए दिस का यूज किया गया है और दैट का यूज कार के लिए किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छी तरीके से दिस और दैट का ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद देखेंगे, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर भी देखोगे तो दिस यहां पर भी है और यहां पर देखोगे तो यहां पर दैट है ना। तो दिस जो है ये क्या होगा, ये पास के लिए होगा, तो यहां पर दिस देखो यहां पर ये होगा, ये दिस का यूज पॉपुलेशन के लिए किया गया होगा, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन के बाद अगर सबसे पहले यूज हुआ तो दिस है, बाद में दैट है, तो ये पॉपुलेशन के लिए दिस होगा, और यहां पर दैट किसके लिए होगा, दैट होगा पॉवर्टी के लिए, दैट होगा पॉवर्टी के लिए। लेकिन अब एक बात बताओ, यहां पर लिखा हुआ है कि पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस। अब देखो दिस का यूज किया गया है पॉपुलेशन के लिए और दैट का यूज किया गया है पॉवर्टी के लिए, तो ये बताओ दिस का जब यूज पॉपुलेशन के लिए किया गया है तो इसका मतलब इरेडिकेट करना, क्या पॉपुलेशन को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्या पॉपुलेशन जड़ से खत्म कर देंगे तो फिर आगे वंश कैसे चलेंगे भाई, है ना, पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ होगी। तो मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है ना। अब क्या झोल है ये हमें देखना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन को, ये दिस पॉपुलेशन के लिए यूज हुआ है और उसके पहले इरेडिकेट है, इसका मतलब जड़ से खत्म करना, तो भैया पॉपुलेशन को तो जड़ से हम खत्म करेंगे नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ झोल हो चुका है। और यहाँ पर क्या है, कंट्रोल दैट पॉवर्टी, पॉवर्टी को मतलब कह रहा है कि पॉवर्टी को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो पॉवर्टी को कंट्रोल थोड़ी करेगा इंसान, पॉवर्टी को तो इंसान खत्म करता है ना, पॉवर्टी को खत्म किया जाता है। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी को खत्म करना है तो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर इसका हिला हुआ है, मतलब यहाँ पर जो है ये जो है इसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब ये कह रहा हूं मैं आपसे कि यहां पर पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होना चाहिए यहां पर, और यहां पर होना चाहिए पॉवर्टी। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहां पर दिस के लिए अब पॉवर्टी है और पॉवर्टी को क्या करेंगे, इरेडिकेट, जड़ से खत्म करेंगे, गरीबी को जड़ से खत्म करेंगे हम, है ना। अब यहां पर क्या है, दैट है, दैट का यूज जो एकदम नाउन जो बहुत दूर हो, तो नाउन यहां पर पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन को क्या करेंगे हम, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे और पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे। अब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब आपको और अच्छे तरीके से हो सकता है दिस और दैट, दीज और दोज के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब इसके बाद हम अगला प्रोनाउन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें अभी भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं अगला नाउन के बारे में हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला प्रोनाउन क्या है आपका, तो थर्ड 3 हो चुके हैं, चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
अब ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि हम मतलब किसी को कुछ देंगे तो उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होता है कि अगर आपने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले में आपको कुछ मिला, या आपको कोई दे रहा है तो आपको भी कुछ उसकी जगह पर आपको देना पड़ेगा। तो गिव एंड टेक का सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पर हम दो प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहला आपका हो जाएगा ईच अदर, ये प्रोनाउन हो गया। और दूसरा करेंगे हम बात वन अनदर, इसके बारे में बात करेंगे। ईच अदर और वन अनदर का यूज कहां पर करेंगे? ईच अदर का मतलब एक दूसरे के साथ, और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे के साथ। दोनों का ही मतलब वह एक दूसरे के साथ की बात है। तो ईच अदर का हम कहाँ यूज करेंगे और वन अनदर का यूज हम कहाँ पर करेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका मतलब क्या हो, ईच अदर का यूज कहां पर करेंगे? जहां पर दो लोग एक टाइम पे मिलेंगे, दो लोग एक टाइम पर कुछ भी मिलेंगे या कुछ काम करेंगे, संख्या कितनी भी हो। तो यहां पर आप देखोगे कि ईच अदर का यूज हम दो लोग एक टाइम पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जब दो लोग एक बार में पार्टिसिपेट करते हैं तो ईच अदर का यूज करेंगे, और यहां पर क्या होगा, वन अनदर का यूज करेंगे जब मोर देन टू एट अ टाइम, जब दो से अधिक लोग एक ही बार में पार्टिसिपेट करेंगे तब जाकर होगा आपका वन अनदर का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक दो एग्जांपल लेता हूं तो उसके माध्यम समझ जाओगे। तो लेंगे, पहला एग्जांपल लेंगे, राधा एंड प्रिया shook हैंड्स। अब यहां पर देखो क्या फील होगा, राधा एंड प्रिया शुक हैंड्स। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर हम किसका यूज करेंगे, तो आप देखो पहले विद, पहले यहां पर लिख देता हूं मैं, और उसके बाद देखेंगे किसका यूज होगा, कि ईच अदर का होगा कि वन अनदर का होगा। तो यहां पर देखोगे जब राधा है और प्रिया है दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे तो एक साथ कितने लोगों का इंटरेक्शन होगा, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, दो लोग। जब दो लोग करेंगे, अगर एक टाइम पे दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आप ईच अदर का यूज करते हो। तो यहां पर आपको सिंपली आपको ईच अदर कर देना है, वन अनदर यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि राधा और प्रिया यहां पर दो लोग एट अ टाइम यहां पर काम कर रहे हैं, जो भी है पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो लोग, ठीक है ना। तो इसलिए जो सही होगा, राधा एंड प्रिया शुक हैंड्स विद ईच अदर, ये आपका सही है, वन अनदर का यूज नहीं होगा यहां पर, ठीक है। आगे मैं लेता हूं, तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसमें देखेंगे कि हम ईच अदर का यूज करेंगे या वन अनदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुलदीप एंड निधि वर टॉकिंग टू। तो कुलदीप और निधि दोनों आपस में टॉकिंग मतलब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर दो लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम, ईच अदर का। तो यहाँ पर हमने ईच अदर का यूज़ कर दिया। अब दूसरी बात देखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड विद। अब यहाँ पर बताओ क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा कि वन अनदर लगेगा। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, वन अनदर का यूज़ कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वन अनदर का यूज़ होगा। एक साथ दो लोगों से ज़्यादा, अरे नहीं भैया, गलत 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 आप जा रहे हो। ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड विद, क्वांटिटी कितनी भी हो लेकिन जब हैंड्स मिलाया जाएगा तो इंटरेक्शन मतलब पार्टिसिपेट कितने लोग करेंगे, सिर्फ दो लोग करेंगे। दो लोगों का हाथ एक साथ मिलेगा ना, एक बार में दो ही लोग तो हाथ मिलाएंगे। अगर दो लोग ही हाथ मिलाएंगे इसका मतलब यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे हम, ईच अदर का, वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। द टीम डिस्कस द स्ट्रेटजी विद। अब यहाँ पर बताइए क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा कि वन अनदर लगेगा। कहो कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, ईच अदर लगाएं कि वन अनदर लगाएं, है ना।
तो जब टीम है आपस में डिस्कस करेगी टीम, तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक या दो लोगों की टीम तो बनेगी नहीं, मोर देन टू होंगे। तो जब मोर देन टू लोग होंगे वो आपस में कोई भी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर दो लोगों से ज़्यादा है, अगर दो लोगों से ज़्यादा है तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम, वन अनदर का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर फेसिंग। अब बताओ यहाँ पर, जल्दी बताओ क्या लगेगा यहाँ पर। सर जी यहाँ पर तो पता क्या लगेगा, हाँ बताओ बेटा। यहाँ पर लगेगा वन अनदर लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो दो लोगों से ज़्यादा हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, 3 लोग हैं, मतलब 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्या, वन अनदर। पक बुड़बक, ये कैसे लगेगा, ये लगेगा ही नहीं वन अनदर। गलत जवाब दिया आपने। कैसे गलत जवाब दिया, तो यहाँ पर देखोगे आपसे, तो यहाँ पर देखेंगे कि वन अनदर का यूज़ नहीं करेंगे। अरे सर जी आप ये क्या बता रहे हो, आपने तो बताया कि अभी 2 लोग से अगर ज़्यादा हैं तो आपको वन अनदर का यूज़ करना है। अगर एक टाइम पे 2 ही लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको ईच अदर लगाना है। लेकिन आप तो कह रहे हो वन अनदर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा। रीज़न क्या है कि जब भी कोई सीरीज़, मतलब जब फेसिंग करते हैं, जब या कोई भी स्पोर्ट्स गेम होते हैं, तो जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर 2 ही तो पार्टी एक साथ खेलती हैं। अब सपोज कर लो यहाँ पर या तो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ फेस करेंगे, या फिर पाकिस्तान और श्रीलंका एक साथ फेस करेंगे, या फिर इंडिया एंड श्रीलंका एक साथ फेस करेंगे। तो एक टीम इधर हुई, एक टीम इधर हुई, तो 2 टीमों का आपस में पार्टिसिपेट होगा। तीनों एक साथ तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो जब तीनों एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब 2 लोग कर रहे हैं। जब 2 लोग कर रहे हैं तो भैया वन अनदर तो आएगा नहीं, आपका क्या आएगा, ईच अदर आएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ईच अदर आएगा। अब इसके बाद देखेंगे वी लव, ठीक है। अब वी लव, अब सपोज करो यहाँ पर कि ये कोई एक लड़का है, चलो इसका नाम ले देते हैं नीरज, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है। अब इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, चलो इसका नाम क्या दे देते हैं, क्या दें, कुछ भी, चलो शिवी दे देते हैं, है ना। तो नीरज जो है इससे लव करता है और शिवी भी इससे करती है। तो यहाँ पर देखोगे आपके पास, तो यहाँ पर 2 लोग आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब यहाँ पर 2 लोग आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसके हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भैया ईच अदर आएगा। लेकिन क्या हमेशा यही आएगा, हो सकता है आजकल का जैसे जनरेशन चल रही है, जनरेशन कैसी चल रही है कि एक लड़की जैसे यहाँ पर यही है, यहाँ पर दूसरी कोई लड़की ले लेते हैं, कोमल ले लेते हैं। अब ये लड़की है, ये एक इस लड़के से भी बात कर रही है, नीरज से भी, और यही लड़की कह रही है कि मैं, यहाँ पर एक लड़का है रोशन नाम है, और यही एक और लड़का है उसका नाम है पंकज, और ये कोमल जो है नीरज से भी कह रही है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, और यही कोमल कह रही है रोशन कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, और यही लड़की कह रही है पंकज से कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। तो ये एक साथ कई लोगों से प्यार करती है ना। तो जब ये, मेरी बात है मतलब गलत मत ले जाना मैं, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये 3 लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर मतलब दो लोग से ज़्यादा यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर हम वन अनदर का भी यूज़ कर सकते हैं। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या लगाना है। अगर 2 लोगों का इंटरेक्शन हुआ तो ईच अदर हो गया। जब एक लड़की एक साथ या एक लड़का 2-3 लड़कियों से प्यार करेगा या और भी कोई चीज़ हो सकता है, तो वहाँ पर वन अनदर का यूज़ हो जाएगा। तो आज मैंने 2 प्रोनाउन आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं, जिसमें से आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव था। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या था, मैंने आपको बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपको सिंपली क्या करना है, पॉइंट आउट करता है। डिमॉन्स्ट्रेट से बनता है और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे कितना पास में है, तो उसके लिए हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पढ़ा, जिसमें से 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहला दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस का काम होता है नियर की चीज़ें बताने के लिए और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। दैट का काम होता है फार मतलब दूर की चीज़ें बताने के लिए, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये भी लेता है। जो दीज होता है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन पास की चीज़ें मतलब नियर की चीज़ें ऑब्जेक्ट वो बताने के लिए उसको करते हैं यूज़। और इसके बाद फिर होता है दोज। दोज का मतलब जो दूर की चीज़ें होती हैं, फार की चीज़ें उसके लिए, लेकिन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। इसके बाद हमने रेसिप्रोकल
सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा हमने। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हमने यूज पढ़ा कि ईच अदर और वन अनदर का यूज कैसे करते हैं। तो ईच अदर, दो लोग जब एक टाइम पे पार्टिसिपेट करते हैं तो आप ईच अदर का यूज करोगे, और जब मोर देन टू, जब दो लोगों से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप वन अनदर का यूज करोगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, थैंक यू।